जोहार, नमस्कार। फिर से नया वीडियो में आपका स्वागत है। और हम लोग झारखंड के भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग नदी, झारखंड के जितना भी नदी है, नदी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और जो इम्पोर्टेंट नदी था, सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे झारखंड के जितना भी वाटरफॉल्स हैं, और वाटरफॉल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। और कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। और जितना भी जलप्रपात है और कौन कौन सा ज़िले में है, सब अभी एक मैप के माध्यम से देखेंगे। इस मैप, झारखंड का जो मैप है, इसी मैप पे मैंने सब जितना भी जलप्रपात है मैंने इंडिकेट किया है, कौन सा ज़िला में है, कौन सा नदी पे है। और इसी छोटा सा मैप या इसी एक छोटा सा वीडियो से हम लोग अपना जलप्रपात को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और आप लोग भी क्या कीजिएगा, मैप के थ्रू ही जलप्रपात का अध्ययन कीजिए। इससे क्या होगा, दिमाग में हमेशा रहेगा, दिमाग में याद रहेगा। जो फिगर है या जो मानचित्र है या जो मैप है, वो हमेशा दिमाग में रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इधर से शुरू करेंगे, साहेबगंज से। अगर साहेबगंज की बात करें तो साहेबगंज में मोती झरा है। इसको यहाँ के लोकल लैंग्वेज में इसको मोती झरना बोला जाता है। ठीक, तो साहेबगंज में कौन सा है, मोती झरा। और मोती झरा कौन सा नदी पे है, अजय नदी पे है। अब इसके बाद इधर आते हैं, यहाँ आपका गोड्डा है, देवघर है, पाकुड़ है। इधर अभी तक तो किसी प्रकार का क्या बोलते हैं, वाटरफॉल्स देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए और किताब में भी इस एरिया में जितना भी ज़िले हैं, इसमें वाटरफॉल्स का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो इसके बाद हम लोग आएंगे तो कहाँ, धनबाद पे आएंगे। तो धनबाद में कौन सा है वाटरफॉल्स, एक मटिंडा। याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आया नहीं अभी तक तो, लेकिन आ सकता है। धनबाद में कौन सा है, मटिंडा जलप्रपात। इसके बाद आते हैं यहाँ पर रामगढ़ में आते हैं तो कौन सा जलप्रपात है, राजरप्पा जलप्रपात। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। और राजरप्पा जलप्रपात की बात करें तो ये दामोदर और भैरवी नदी संगम पे है। ठीक, तो ये कौन सा ज़िले पे है, रामगढ़। अब इसके बाद रामगढ़ के बाद आते हैं तो रांची को तो झरनों की शहर बोला जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे जलप्रपात है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वह सब जलप्रपात के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। हैं, तो इसमें अगर देखेंगे तो हुंडो जलप्रपात जो स्वर्णरेखा नदी पर है। और ये दूसरा ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहला कौन सा है, पहला आपका बूढ़ाघाघ जलप्रपात है, जो अभी देखेंगे हम लोग, जो लातेहार में है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड का दूसरा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, हुंडो जलप्रपात। ठीक, इसकी अगर बात करें तो ऊंचाई तो 98 मीटर है। और फीट की बात करें तो 221 फीट है। और स्वर्णरेखा नदी जो है, उसके सहायक नदी कांची नदी पे एक जलप्रपात है, जो दसम जलप्रपात है। और दसम जलप्रपात की एक विशेषता है या एक मान्यता है कि ये 10 धाराओं के कारण दसम नाम पड़ा है। और इसकी जो ऊंचाई है 40 फीट है। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, 40 फीट और 40 मीटर और 130 फीट है। ठीक, अब इसके बाद बात करें स्वर्णरेखा का, और एक सहायक नदी है राणो नदी। और राणो नदी पे कौन सा जलप्रपात है, जोन्हा जलप्रपात के बारे में बताया जाता है कि यहाँ गौतम बुद्ध इस जलप्रपात में क्या किए थे, स्नान किए थे। तो क्वेश्चन में आया हुआ है ये सब, गौतम बुद्ध किस जलप्रपात में स्नान किए थे, इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो कौन सा जलप्रपात, जोन्हा। यहाँ पे एक सीता जलप्रपात भी है। बहुत सारा जलप्रपात है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही सब मैंने नोट किया है। ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है। रांची हो गया। अगर रांची के बाद पूर्वी सिंहभूम में आते हैं तो पूर्वी सिंहभूम में एक जलप्रपात है, क्या, धारागिरी। ये इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है। पूर्वी सिंहभूम में कौन सा है, धारागिरी। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम से अगर आते हैं सरायकेला में अभी तक जलप्रपात का जिक्र नहीं किया गया है, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अभी कौन सा जिला आएगा, पश्चिमी सिंहभूम। अगर पश्चिमी सिंहभूम की बात करें, पश्चिमी सिंहभूम में एक हिरनी जलप्रपात है। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, तो इसको देख लीजिए थोड़ा सा। हिरनी जलप्रपात ये रांची चाईबासा मार्ग पर है। और ये कौन सा नदी पे है, गरहा नदी पे। ये पूछा गया है सवाल, गरहा नदी पे कौन सा जलप्रपात है अगर पूछा जाए तो कौन सा, हिरनी जलप्रपात। और हिरनी जलप्रपात कौन सा जिले पे है, तो बोल सकते हैं पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ पे एक है लुपुंगुटू जलप्रपात। ये भी कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम में। अब इसके बाद आते हैं खूंटी में। अगर खूंटी में देखते हैं तो पंचघाघ जलप्रपात है। तो एक याद रखिएगा, खूंटी में कौन सा है, पंचघाघ
जलप्रपात। अगर सिमडेगा की बात करें, सिमडेगा में ऐसे तो जलप्रपात है, लेकिन जो प्रमुख है दो, केलाघाग और सुगाकाटा घाग, ये दो जलप्रपात याद रखिएगा, केलाघाग एंड सुगाकाटा घाग। और गुमला में जाते हैं, गुमला में भी बहुत सारे जलप्रपात हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो इसे हम लोग देखेंगे। तो इसमें से एक है नागफेनी सदनी जलप्रपात। ये कौन सा नदी पे है? संघ नदी पे है। और किस आकार का है? सर्पाकार आकार का। ठीक, ये एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा जलप्रपात सर्पाकार आकार का है? तो हम बोल सकते हैं सदनी जलप्रपात, जो संघ नदी पे है। इसके बाद प्रेमाघाग है, शेरका है। ये इम्पोर्टेंट जो गुमला जिले के जलप्रपात हैं, इस सबको थोड़ा दिमाग में रखेंगे और इसका रिवीजन करके दिमाग में रखेंगे या याद करेंगे। अगर इसके बाद आते हैं तो लातेहार में देखेंगे तो कौन सा? बोड़ाघाग, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 137 मीटर, 137 मीटर। ठीक, सेकंड कौन है? स्वर्ण का, कितना है? 98 मीटर, लगभग 100 मीटर। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है लगभग 100 मीटर की ऊंचाई वाले जलप्रपात कौन सा है? तो हुंड्रो जलप्रपात। कौन सा नदी पे? ये बूढ़ा नदी पे है। ठीक, नहीं बूढ़ा नदी पे नहीं है, उत्तरी कोयल नदी पे है। लोध बूढ़ा नदी पे है, या सॉरी यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गया। ये कौन सा नदी पे? उत्तरी कोयल। ये कौन सा नदी पे है? उत्तरी कोयल। ठीक, बोड़ाघाग की बात करें तो जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा नदी पे है? उत्तरी कोयल पे। इसके बाद यहाँ पे गौतम घाग है। गौतम घाग तो घाघरी है। घाघरी का इसकी जो ऊंचाई पूछा गया है 43 मीटर एंड 140 फीट में अगर बात करें तो। लोध जलप्रपात, ये भी कहाँ पे है? लातेहार पे है। और लातेहार कहाँ, कौन सा नदी पे है? ये बोड़ा नदी पर। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं गढ़वा में कौन कौन सा जलप्रपात है? ऐसे तो जलप्रपात हैं और, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ये सब मैंने क्या क्या है नोट्स किया है। जैसे सतवाहनी, ये कहाँ पे है? गढ़वा पे। ये एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा इसको। इसके बाद हेसातू भी कहाँ पे है? गढ़वा पे है। गुंगा झज भी कहाँ पे है? गढ़वा पे है। अब इसके बाद आते हैं पलामू में एक जलप्रपात है, कुंड जलप्रपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है ये, तो देख लीजिए इसको, तो इसको याद करिएगा, क्योंकि ये पलामू में एक ही है, कुंड जलप्रपात। ठीक, चतरा में आते हैं, तो चतरा में अगर देखेंगे तो एक है गोवा जलप्रपात, गोवा जलप्रपात है। और एक है किरिद जलप्रपात है। और एक दूसरा की बात करें तो डुमेर सुमेर जलप्रपात कहाँ पे है? चतरा पे है। ठीक, अब मैप के माध्यम से क्या होता है, इसको दिमाग में रिकॉल करने में थोड़ा आसानी होती है और दिमाग में हमेशा आएगा, हाँ बुढ़ागा किधर था? इस साइड में, तो इस साइड में कौन सा हो सकता है? लातेहार। अगर इधर की बात करें तो मोतीझर कहाँ पे है? साहिबगंज। तो इस प्रकार मैप में अगर रहेगा तो माइंड में भी, मैप के हिसाब से माइंड भी सोचेगा और इसके बाद याद करने में भी थोड़ा आसानी होगी। अगर इसके बाद आते हैं कोडरमा में, तो कोडरमा में कौन सा है? सतवागन। कोडरमा में कौन सा है? सतवागन। और कोडरमा के यहाँ अगर देखते हैं हजारीबाग में, तो सूरज कुंड, ये इंपॉर्टेंट है, सूरज कुंड। और कौन सा है? बोकारो जलप्रपात। ये मत देखिएगा कि कहाँ बोकारो पे अभी तक एक भी नहीं पढ़े हैं। ठीक, तो हजारीबाग में कौन सा है? बोकारो जलप्रपात है। ये नहीं कि बोकारो जलप्रपात बोकारो में है, तो यहाँ से कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हजारीबाग में है बोकारो जलप्रपात, ये आने के चांसेस भी हैं। अगर गिरिडीह की बात करें, ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसरी जलप्रपात कहाँ है? उसरी जलप्रपात की बात करें तो वो गिरिडीह में है। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग एक ही मैप के माध्यम से और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग जलप्रपात को कवर कर लिए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, मैप बनाइएगा, प्रत्येक जिला का एरिया दे के हर एक जिला का जितना भी जलप्रपात है अपना कॉपी में बढ़िया से बनाइएगा, और एक शॉर्ट्स नोट्स की तरह बहुत बढ़िया काम आएंगे बाद में। अब बात करें तो यहाँ नोट्स पे मैंने लिखा है झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा है? बोड़ाघाग, जो मैं पहले भी बताया। कौन सा नदी पे है? उत्तरी कोयल नदी पे। कितना है? 137 मीटर। ठीक, इस प्रकार हम लोग एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से जलप्रपात को कवर कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम लोग झारखंड के भूगोल की ओर से, देखते हैं कौन सा वीडियो लाते हैं।
तो जितना भी पढ़ा है आप लोग बढ़िया से देखिए, रिवाइज कीजिए। छोटा छोटा वीडियो है, 6 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट का है, ज़्यादा टाइम का नहीं है। उससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं होगा, बुक भी नहीं पढ़ना होगा। बुक का मैंने सब इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोग को यहाँ डिलीवर कर दिया है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।